ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे घुटनों के दर्द और उसके प्रभावी इलाज की। आप जानते हैं कि हम अपने आसपास देखें तो आज 40 से ऊपर की उम्र वाले लोगों में 50% लोगों में घुटनों के दर्द की परेशानी आज महसूस होने लगी है। उसके आज कारण क्या है? मैं आपको बताऊं कि उसका मुख्य कारण है हमारी गलत जीवन शैली, भोजन करने की विधि और हमारे जीवन में रहने की गलत विधियां। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि गलत जीवन शैली में क्या आता है। आज पुरुष हो या महिला, सुबह उठते से हम अपनी दिनचर्या देखें तो देखते हैं कि हम आजकल वेस्टर्न कमोड का यूज करने लग गए। घुटनों को पूरा फ्लेक्स करके मोड़कर बैठने वाली स्थिति में हम आजकल बहुत ही कम ऐसी स्थितियों को प्रयोग करते हैं। पुरुष हैं तो उठेंगे, कमोड पे बैठेंगे, टॉयलेट कर लेंगे, फिर कुर्सी पे बैठेंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कुछ कार्य करेंगे या मोबाइल नेटवर्क का, लैपटॉप का कार्य करेंगे या चारपाइयों पे बैठे रहेंगे। फिर ऑफिस जाएंगे तो भी टेबल कुर्सियों पे बैठ के पूरा दिन बिता देते हैं या खड़े रह के कार्य करते हैं। लेकिन घुटना मोड़ने की जो कार्यशैली है कि उठक बैठक करते हुए कोई काम करे, ऐसे काम हम आजकल बहुत कम करते हैं। और लेडीज है तो वो भी दिन भर में भोजन बनाने का, जैसे गृहिणियों का काम होता था, तो वे भी गृहिणियां भी भोजन बनाती है तो खड़ी स्टैंड पे बनाती हैं। बैठने की किचन का आजकल प्रचलन कम हो गया है। खाना खाते हैं तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के या टेबल कुर्सी पे बैठ के खाते हैं या चारपाइयों पे बैठ के खाने लग गए। पहले की तरह नीचे जमीन पर बैठना, पालथी मार के फिर भोजन करना, सब साथ में बैठ के, वो सब हमने छोड़ दिया। इसके अलावा फिर खाने पीने में सुबह से शाम तक हम कार्बोहाइड्रेट डाइट यानी मैदा और गेहूं के आटे से बने हुए प्रोडक्ट और उनके पदार्थों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रेड, बिस्किट, पिज्जा, पास्ता, मकरोनी और बिस्किट्स, जो कुछ भी है। प्रोटीन डाइट हम बहुत कम लेते हैं। प्रोटीन डाइट नहीं लेने से कार्टिलेज की जो बनने की प्रक्रिया है वो कमजोर हो जाती है, हड्डियों में उत्तक नहीं बनते हैं। उसके साथ कैल्शियम और जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जो हम जाते हैं पहले लिया करते थे दूध और दूध के प्रोडक्ट के साथ, वो भी आजकल बहुत कम कर दिया है। तो ये सब चीजें भोजन में कमी के कारण जोड़ों की कार्टिलेज घिसने जल्दी शुरू हो गए और हड्डियों के किनारे कमजोर हो गए, और वे भी कारण बनते हैं कि बचे खुचे इसमें जोड़ों के दर्द को बढ़ा देते हैं। और इन सब के प्रभाव के साथ साथ आजकल की इम्यूनिटी हमारी इतनी कम है कि थोड़ी बहुत वायरल डिजीज आता है तो हर एक वायरल बीमारी, चाहे चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, कोरोना हो या और कोई बीमारी हो, वे जब भी थोड़ा सा शरीर में प्रभाव डालती है तो आर्थराइटिस कर देती है। फिर कई बार हम गलत पोस्चर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कोई फर्नीचर सरकाते हैं या कुछ करते हैं, दरवाजे खोलते हैं, तो हम कई बार लापरवाही से घुटने का जोर लगा देते हैं और उस समय तो हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने ये क्या किया है, उससे कोई कुछ नुकसान होगा। लेकिन बाद में हमें देखने में आता है कि वो घुटना जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करने से उस पर जोर पड़ गया और सूजन आने लग गई और खिसक गया और उसके ऊपर जो है दर्द रहने लगा। चलने में भी हम लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड चलते हैं, एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं, ऐसे कार्य भी घर में नहीं होने लगे, झाड़ू पोछा या जो लेडीज करती थी और पुरुष जो वॉक करते थे या खेती बाड़ी के काम या थे या फिर जैसे शहरों में भी काम करते हैं, तो सब चीज इस तरह से हो गई है कि हम घुटनों को बिल्कुल मोड़ते ही नहीं है। उसकी वजह से जो पटेला की हड्डी होती है ऊपर, टखने की जो ढक्कन होता है, कहते हैं घुटने की जो ढकनी होती है, उसकी गतिविधि बिल्कुल रुक गई है और उसकी स्टिफनेस होने से और घुटने की मांसपेशियों का प्रयोग पूरी तरह से न होने से ही आज अधिकांश केसेस में घुटनों का दर्द है। सभी घुटनों के दर्द के लोगों को कोई हड्डियों की बीमारी नहीं है और ऐसा नहीं है कि सभी को कोई घुटना रिप्लेस कराने पड़ते हैं और पड़ेंगे तभी वो ठीक होंगे। मैं आज आपको जो वीडियो में विधियां बताने जा रही हूँ, उससे आप अगर इस्तेमाल करेंगे, इस वीडियो को सिर्फ देखकर नहीं छोड़ दें कि देख लिया उससे आपको आराम नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के साथ साथ
आप अगर इस पर अमल करके इसको जीवन में अगर आप अपने यूज करेंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपके घुटनों का दर्द 80 से 90% तक आपको उसमें आराम मिल जाएगा। बिना, चाहे आप किसी भी तरह की घुटना दर्द की परेशानी से ग्रसित है, चाहे वो गठिया है, आर्थराइटिस है, या किसी बीमारी के बाद हुआ दर्द है, या आपकी जीवन शैली के कारण हुआ है, लेकिन आपको इसमें लाभ अवश्य ही मिलेगा। आप इसे आजमा के देखिए। नी जॉइंट पेन का एक और कारण होता है, वो है पटेला ढकनी जो होती है, ढकनी की हड्डी जिसको बोलते हैं, इसकी स्टिफनेस, टाइटनेस के कारण पेन होता है। अगर हम इसको रिलीज रखते हैं, इसकी रोज मूवमेंट करवाते हैं, तो नी जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा जल्दी आराम मिल जाता है। उसके कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा नी जॉइंट स्टिफ क्यों होता है। उसको रिलीज करने का तरीका ये है, आप कच्ची घानी का तिल अपने घुटनों पे मालिश कर लें थोड़ा सा। इसके बाद रिलीफ करने के लिए पटेला के दोनों तरफ इस तरह रिलैक्स मूवमेंट करें, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा और टेंडन थोड़े रिलीज होंगे। उसके बाद इसकी मूवमेंट के लिए, इसको रिलीज करने के लिए वो मैं आपको बतला रही हूँ। पहले ऐसे परपेंडिकुलर मूवमेंट करें, फिर ये हॉरिजेंटल मूवमेंट से आप देख सकते हैं मेरी पटेला कैसे मूव हो रही है, और ये ढकने की हड्डी को मैं मूवमेंट दे रही हूँ। फिर इस एंगल पे भी इसको मूव करें, इस एंगल पे भी मूव करें, और इसके बाद पैर उठाकर थोड़ा सा इन मसल्स को रिलीज करें, रिलैक्स करें इनको इस तरह से, और थाइज की तरफ भी इनको रिलैक्स करें। इसी तरह आप दूसरे पैर में भी इसको गर्म करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर ये इस तरह से मूवमेंट करेंगे। ये पूरा पटेला मूव हो रही है, ये इस तरह से सारे डायरेक्शन में करके फिर इसको नीचे की तरफ यहाँ एंकल तक ले जाएं, और यहाँ पीछे ऊपर तक थाई मसल को रिलीज करें, और थोड़ा नीचे से भी इसको रिलैक्स करें। तो ये मूवमेंट आपके नी पेन में बहुत राहत देती है। ये और एक्सरसाइज करने के बाद आप हाई नी वॉकिंग विद नॉर्मल स्पीड करेंगे। नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए नॉर्मल वॉकिंग विद हाई नी करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें आपके घुटने कम से कम 70 से 80 डिग्री तक मुड़ने चाहिए, और इसके साथ आप पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, और कम से कम 6 दिन में आप इसे 20 से 25 मिनट के ड्यूरेशन तक करने का अभ्यास डालें। इस अभ्यास से आपके सारी मसल्स, जो काफ की है और जो थाइज की है, नी को जो मूवमेंट देती है, वे सारी आपकी धीरे धीरे और उनकी स्टिफनेस ख़त्म होती है, और वही एक सबसे बड़ा कारण है नी जॉइंट पेन का। एक और एक्सरसाइज जो मैं घुटनों के दर्द में राहत देने वाली है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। इसमें तिल्ली का तेल हाथ पर लेकर आप उसको पैरों में मालिश कीजिए। पैरों में मालिश करने के साथ पैरों के जो ये उंगलियां हैं, उनको आपको प्रतिदिन सोने से पहले हर एक जो उंगली है उसको 2 जोड़ों पे इस तरह एक्टिवेट करना है। ये जैसे मैं कर रही हूँ लेटरल मूवमेंट, इस तरह से हर एक उंगली को इस तरह करना है, घुमा करके एक एक उंगली को 2 जगह पे, जो उसकी जड़ है और जो ऊपर का जॉइंट है, उस पे एक्टिवेट करें ऐसे। और ऐसी ये एक्सरसाइज को फिर इसके बाद आप उनको सारी उंगलियों को एक बार पीछे करें और 6 सेकंड तक गिनें। 1 2 3 4 5 6, फिर एक छोड़ दें, फिर ये 6 सेकंड तक करें। 1 2 3 4 5 6, फिर दोनों को छोड़ दें और बाकी को करें। 1 2 3 4 5 6, फिर इन तीनों को छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, और फिर सारे पैर को पकड़कर 1 2 3 4 5 6। ये एक्सरसाइज करने से आपके घुटने
का जो जोड़ है उसकी मांसपेशियां यहाँ एक्शन करने से सारी एक्टिव हो जाती हैं और घुटना दर्द में बहुत आराम मिलता है। ये एक्सरसाइज आपको 4 से 5 बार दोहरानी है। जो मैंने बताया वीडियोस में, उनके साथ में आपको भोजन में कम से कम 1-2 गिलास दूध प्रतिदिन रोज लेना चाहिए संभव हो तो, क्योंकि उससे कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलता है। 40 की उम्र के बाद कैल्शियम की हमें वैसे भी जरूरत पड़ती है। और अगर बहुत दर्द है, ये एक्सरसाइज करने शुरुआत करने में ही आपको तकलीफ है, तो एक अल्ट्रासेक नाम से गोली आती है, तो वो आप उसको शुरुआत में पहले गोली ले लें। 1 घंटे बाद जो मैंने बताया है उन विधियों से एक्सरसाइज शुरू करें, और 5-7 दिन ये गोली का इस्तेमाल करके जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको फिर गोली लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घुटने एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय होने से मांसपेशियां खुद आपको मदद करेगी और फिर आपको राहत महसूस होने लगेगी। तीसरा कि आप तिल के तेल की, कच्ची घानी के तिल के तेल की मालिश, घुटना दर्द ठीक भी हो जाए या जिन लोगों को दर्द नहीं भी है घर परिवार में, तब भी आप अपने घुटनों की और अपने टखनों की, जोड़ों की, शरीर के और अपने तलवों में रोज इस तिल के तेल की मालिश किया करें। तो ये आपको कम से कम भोजन में हुई पोषक तत्वों की कमी की भरपाई जरूर करेगा। और ये बहुत आसान विधि है जिसे आप अपना सकते हैं और आसानी से इसे जीवन में यूज करके लाभ उठा सकते हैं। और ये हाई नी वॉकिंग विद नॉर्मल स्पीड जो है, आप अगर 1-2 महीना तक लगातार आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसमें 80 से 90% तक आपको अपने घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट है कि कच्ची घानी का तिल का तेल आप 2 महीने ही नहीं, आप जीवन भर अपने शरीर के इम्पोर्टेंट जोड़ों पर, सभी मुख्य जोड़ों पर, जैसे घुटना, टखना, कोहनी और कलाई पे आप अगर इस्तेमाल करते हैं, इसकी मालिश करते हैं, तो आपको शरीर में बहुत ताजगी और जोड़ों में बहुत शक्ति महसूस होगी, बहुत वो स्मूथली काम करने लगेंगे। तीसरा कि आप जीवन शैली में जो मैंने बताया, 2 गिलास दूध ले। अगर दूध नहीं ले सकते हैं प्रतिदिन 40 की उम्र के बाद, तो एक गोली कैल्शियम विटामिन D3 के साथ आती है और विटामिन B12 के साथ भी आती है। वो एक गोली महीने में 10 गोली, तो एक गोली रोज करके महीने में 1 पत्ता तो जरूर खाएं। उससे आप इस बीमारी में काफी राहत महसूस करेंगे, क्योंकि हम कितना भी कर रहे हैं तब भी भोजन में इन पोषक तत्वों की कमी तो बनी रह रही है। और इन पोषक तत्वों की कमी के कारण केवल एक्सरसाइज या केवल अभ्यास भी इतना फायदेमंद साबित नहीं होता। सभी कारणों को दूर करना जरूरी है और जीवन शैली में भी धीरे धीरे आप बदलाव लाएं कि हम किस तरह से अधिक ऐसे कार्य करें जिससे हमारा घुटना दिन में कई बार पूरी तरह फ्लेक्स हो और घुटने की जो टखने की ऊपर ढकनी होती है हड्डी, वो पूरी अच्छी तरह मूवमेंट कर सके। अगर आप ये सब कर लेंगे तो आप, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपको घुटनों के दर्द में 80 से 90% तक राहत मिल जाएगी और आप बहुत खुश महसूस करेंगे। केवल खुद ही नहीं, आप दूसरों को खुद ये सजेस्ट करने लगेंगे कि ये विधि इस्तेमाल करने से आपको कितना आराम मिलता है। पर बात यह है कि वीडियो देखकर ना छोड़ दें, इसे इस्तेमाल करें और जीवन में खुद भी और दूसरों को भी लाभ जरूर पहुंचाए। और अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। मैं केवल ये सब आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करती हूँ। ओम शांति।